सुप्रभात बच्चों, आपका दिन शुभ हो। आइए बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है वह 6 वर्ग का बनाया गया है। 6 वर्ग का इतिहास के विषय का 5वां अध्याय वैदिक जीवन। तो बच्चों, वैदिक जीवन में आप लोगों से पिछले वीडियोज में भी हम लोग चर्चाएं किए हैं और आप लोग को जो है इस अध्याय के बारे में बताने का प्रयास किया। आप लोग जानते हैं वैदिक जीवन वैदिक काल से संबंधित है और वैदिक काल में ही 4 ग्रंथों की रचनाएं हुई हैं, जिसमें महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है 4 प्रकार की हैं। जो ग्रंथ जो है 4 ही बने हुए हैं। पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, अर्थवेद और यजुर्वेद, ठीक ना। तो इस पर जो वेद हैं, इस वेदों में विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों से समाहित हैं और जो है अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए अधिक से अधिक जो है जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए इस वेदों में जो है वर्णन किया गया है। हमारे सभ्यता और संस्कृति में इन्हीं वेदों का जो है महत्वपूर्ण स्थान है। वैदिक काल में के अंत में जो है उपनिषदों की रचना हुई। उपनिषदों की संख्या जो है 108 है। हमने भी बताया है, गुरु अपने पैर के पास बैठे शिष्यों के समक्ष जो ज्ञान देता था उसे उपनिषद कहा जाता था। तो उपनिषद जो था, उपनिषद ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण और विशिष्ट जानकारियों को जो है समाहित किए हुए हैं। और आज जो है अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और प्रश्न को देखेंगे। बच्चों, आज का जो प्रश्न है देखिए, देखेंगे दस्यु किसे कहा जाता है। तो बच्चों, दस्यु जो थे यह ऋग्वेद में 20 शब्द से मिलता है। यह बाद में 20 शब्द के लिए वैश्य शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। वैदिक काल में आर्य लोग जो थे अपने विरोधियों को वे दास या दस्यु शब्द के नाम से जानते थे या पुकारते थे। आगे चलकर वे लोग जो लोग यज्ञ में भाग नहीं लेते थे उन्हें भी जो है दस्यु कहा जाता था, ठीक है। वैदिक काल में ये भी जानकारियां मिलती हैं कि जो लोग अधीन रहते थे, दूसरों को अधीन रहते थे, उनके जो है दास के रूप में रहते थे, उनके काम धंधे को करते थे, उन्हें जो है दास कहा जाता था। और जो है दास को ही दस्यु शब्द से भी पुकारा जाता था, ठीक ना। तो आइए इस प्रश्न को आप लोग लिखिए। चलिए बच्चों, देखिए यहाँ पे हमने आंसर आप लोगों को लिख दिया है। ऋग्वेद में 20 शब्द से मिलता है। ऋग्वेद में 20 शब्द मिलता है, ठीक ना। अपने विरोधियों को ये दास या दस्यु कहते थे। आर्य लोग यज्ञ नहीं करने वाले को भी दस्यु कहते थे। बाद में चलकर दास का स्थान गुलाम के समान हो गया। अब आइए बच्चों अगले प्रश्न उत्तर को लिखते हैं। इसको आप लोग लिखिए। चलिए बच्चों, प्रश्न को लिखिए आप लोग। देखिए प्रश्न कह रहा है कि ऋग वैदिक काल में समाज कितने वर्गों में बटा था। तो बच्चों आप लोग जो है
जान जाइए कि ऋग वैदिक इस प्रश्न को हम मौखिक बताएंगे, आप लोग स्वतः घर में लिखने का प्रयास करें, ठीक ना बच्चों। नहीं लिखना नहीं आने पर जो है अगले वीडियो में पुनः जो है बताने का प्रयास करेंगे। देखिए ऋग वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, वो ऋग वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल में अर्थात 3000 वर्ष पहले, तो उत्तर वैदिक काल आज से लगभग 3000 वर्ष पहले की यह काल है। तो उस समय समाज का वर्गीकरण जो है, जैसे ब्राह्मण, पहला था ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और शूद्र 4 वर्गों में समाज जो है उत्तर वैदिक काल में समाज जो है 4 वर्गों में बटा था। तो पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, समझ में आ गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसमें ब्राह्मण यज्ञ का आयोजन करते थे, क्षत्रियों के जो है बीच राजा होने लगा जो है, क्षत्रिय जो है अपने क्षेत्र का जो है रक्षा करते थे, और वैश्य जो थे उनके पास जो है सेना नहीं होती थी, वह जो है वैसे लोग जो है जैसे उसमें अनेक प्रकार के जो है वर्गीकरण के लोग जो है आते थे, और शूद्र जो थे वे सबसे जैसे कि जो कार्य जो करते थे, जो उनके गुलाम अधीन आते थे, उनको शूद्र की संख्या दी गई थी। तो इस प्रकार जो है आप जो है उत्तर वैदिक काल में जानते हैं कि समाज जो है 4 वर्गों में बटा था। आप लोग जो है बच्चों घर पे स्वतः जो है इस प्रश्न का जो है उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।